हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये मेरा सेकेंड पार्ट है। अभी तक जिसने नहीं देखा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, उसमें लिंक दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कुछ और पॉइंट क्या क्या है। अगर when new partner does not bring his share of goodwill, does not bring, अगर वो नहीं गुडविल नहीं लेके आया तब क्या ट्रीटमेंट होगा। और क्या पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल लेके आया मगर कुछ ही लेके आया, तब किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। और थर्ड पार्ट जो है, when premium for goodwill is bought in kind, तो जब प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आएगा, वो काइंड में लेके आएगा, तब हम किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट लेते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करके जनरल एंट्रीज बनाते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, when न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब कोई पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता है तब हमें जनरल एंट्री क्या करना चाहिए, सिंपली उसका जो गुडविल है, क्योंकि गुडविल जो लेके आएगा ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो जब ये गुडविल लेके नहीं आया तो हम किस तरह से कॉम्पेंसेट करेंगे, करंट अकाउंट, इसे करंट अकाउंट से हम कॉम्पेंसेट करेंगे। तो चलिए जनरल एंट्रीज क्या होगा, देखिए न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि न्यू पार्टनर जो है उसने गुडविल लेके नहीं आया, इसका मतलब क्या है, उसका जो करंट अकाउंट है उससे क्या करेंगे, अमाउंट ले लेंगे ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। A, B and C sharing profit and loss in the ratio 1:2:3. D is admitted who bring 20,000 as his capital for 1/5 of share. Goodwill of the firm valued 30,000. D is unable to bring premium for goodwill. देखिए इसमें क्लियर बता दिया है कि जो D है उसमें गुडविल नहीं लेकर आया, तब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और जनरल एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट तो हमें देखना पड़ेगा कि गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, इससे हम गुडविल निकाल लेंगे, डी का गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे जो वो लेके नहीं आया। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए डी का गुडविल क्या है, डी का गुडविल क्या है 30,000 इनटू डी का गुडविल कितना है, कितना लेके आया है 1/5 शेयर, इसका मतलब 6,000। तो ये 6,000 वो लेके नहीं आया हुआ है, तो ये 6,000 हम कहां से कॉम्पेंसेट करेंगे, करंट अकाउंट से। किसको कॉम्पेंसेट करेंगे, ए, बी एंड सी को। ठीक है, तो फर्स्ट हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब फर्म का वैल्यू दिया रहेगा तो हमें फर्स्ट गुडविल कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद हम जनरल एंट्रीज करेंगे। क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट
20,000, ठीक है। तो वो कैपिटल कितना लेके आया? 20,000। अब क्या करेंगे? 6,000 जो उसका गुडविल था वो लेके नहीं आ पाया, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दीज करंट अकाउंट डेबिट। अब ये लेने के बाद क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे किसको? एस को करेंगे कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब कितना में है? उसको कितना गुडविल था? 6,000। इसको हम कंपनसेट करेंगे ए बी सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जब न्यू रेशियो नहीं है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो पकड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब 1, 2 और 3 हम सिंपली कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं। इस जगह कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/6, इसका मतलब हो गया 1,000, ये हो गया 2,000 और ये हो गया आपका 3,000, ठीक है। तो इसका जनरल एंट्रीज क्या नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग दिस शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पॉइंट में क्या बता रहा है? व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहा है? व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, मीन्स कुछ ही पार्ट वो लेके आ पाया, तब इसका जनरलिटी कैसा होगा? और इसको करने के लिए मैंने एक प्रॉब्लम दिया है, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। उसके बाद सी ने एडमिट किया, सी इज एडमिटेड कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और उसको ले 1/4 शेयर के लिए वो किससे कितना लिया? विच ही मतलब कौन? सी विच ही टेक 1/6 फ्रॉम ए, उसने 1/4 करने के लिए कितना लिया? 1/6 ए से लिया और 1/12 बी से लिया, ठीक है। सी ब्रिंग 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। 30,000 से सिर्फ 18,000 ही वो लेके आ पाया और लेके नहीं आ पाया। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट हमें मालूम है कि जब हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कॉम्पेंसेट करते हैं, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बताया गया? 1/4 करने के लिए 1/6 लिया था ए से और 1/12 लिया था बी से। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम जानते हैं, और मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने वो भी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख लें। इसे ले लिया ए से, इसका मतलब ए का रेशियो था कितना? 3/5, उसने ले लिया 1/6। इसका मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 5 6 30, और देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 माइनस 5, तो ये आपका कैलकुलेट होकर 13/30 निकल गया, ठीक है। उसी तरह से बी से भी लिया था 1/12, इसका मतलब बी का कितना था? 2/5 माइनस 1/12, तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 60 और 5, इसका मतलब 12 2 2 24 माइनस 5, दैट इज आपका हो जा रहा है 5, तो ये आपका कैलकुलेट हो जा रहा है 19/60। अब हमें मालूम है
कि जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज 60 होना चाहिए, तो इसको हम 60 कर देंगे तभी वो निकलेगा। कैसे? 30 इंटू 2 तो 60 हो जाएगा। हम नीचे भी इंटू करेंगे, ऊपर भी इंटू करेंगे, तो ये आ गया 26/60। ओके, अब देखिए न्यू रेशियो क्या निकल गया? न्यू रेशियो ए और बी का 26/60, 19/60। चलिए अब न्यू तो निकल गया, अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे सेक्रीफाइसिंग करेंगे? सिंपली ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है? देखिए न्यू रेशियो निकला है, ओल्ड रेशियो क्या था? 3:5। अब हम माइनस करेंगे न्यू रेशियो को, तो न्यू रेशियो क्या है? 26/60। ओके, अब इसे माइनस कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या निकल जा रहा है? 60 एलसीएम 12 36 माइनस ये आपका हो जा रहा है 26, इसका मतलब हो जा रहा है आपका 10/60। उसी तरह से बी का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बी का भी कैलकुलेट करेंगे 2/5 माइनस 19/60, इसका भी एलसीएम क्या है? 60, और ये हो गया 12 24 माइनस आपका हो गया 19, दैट इज 5/60। तो इसका भी निकल जा रहा है ए बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 10:5 मींस 5 1 5 5 2 10। इसका मतलब रेशियो कितना निकल रहा है? 2:1। ठीक है, अब हम ये 2:1 रेशियो में हम ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कितना लेके आया? ओनली 18,000। चलिए 18,000 को हम दे देते हैं, वो कैश में लेके आया। ठीक है, सेकेंड जो जर्नल एंट्रीज है, देखिए 18,000 में 13,000 में 18,000 लेके आया और रिमेनिंग पार्ट वो लेके नहीं आया। इसको कैसे करेंगे? अब हम सिंपली मालूम है कि 18,000 को हमें कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट जो लेके नहीं आया, कितना लेके नहीं आया? देखिए वो लेके नहीं आया 30,000 से हम डिडक्ट करेंगे 18,000, मतलब वो 12,000 लेके नहीं आया। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए जो वो लेके नहीं आया उसको भी तो हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, ए और बी को। तो जो लेके नहीं आया उसको हम करंट अकाउंट से ले लेंगे। कितना ने लेके आया था? 12,000। तो ये भी तो डेबिट था, इसका मतलब 18,000 12,000 और कॉम्पेंसेट कितना करेगा? 30,000 को कॉम्पेंसेट कितना करेगा? 2:1 रेशियो में। तो ए को मिलेगा 2 रेशियो में 30,000 2/3 और बी को मिलेगा 1/2। इसका मतलब हो गया 20,000 और बी को मिलेगा 10,000। ठीक है, तो देखिए अगर वो पार्टली लेकर आया तो पार्टली हम क्या करेंगे?
गुडविल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो नहीं लेके आया वो भी तो हमको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, तो वो कहां से करेंगे? करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट से हम क्या करेंगे? कंपनसेट कर देंगे, डेबिट कर देंगे और एबी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 रेशियो में। मैंने थर्ड पॉइंट लिया है जिसमें प्रीमियम ऑफ गुडविल इज बॉट इन काइंड। प्रीमियम ऑफ गुडविल काइंड में लेकर आया, कैश में नहीं। तो जब काइंड में लेके आता है इसका मतलब क्या है कि उसके पास कैश नहीं है, उसने कुछ अपने एसेट्स देकर वो बिजनेस में आया है। तो जब कोई एसेट्स देकर बिजनेस में आता है इसी को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड। तो इसका जनरल एंट्रीज कैसे होगा वो हम देखेंगे। जब कोई कैश लेके आता है तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सिंपली जब कोई एसेट्स लेके आएगा काइंड में तो हम जनरल एंट्रीज क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट। अब सिंपली क्या है, हमें मालूम है प्रीमियम ऑफ गुडविल को ओल्ड पार्टनर में कंपनसेट कर देना होगा। इसके जनरल एंट्रीज हम लोग सभी जानते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। चलिए एक प्रॉब्लम लेके इसको अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने एक प्रॉब्लम लिया है और प्रॉब्लम क्या है? A and B sharing profit and loss in the ratio 3:2. C admitted for 3/13 share in the profit. New profit sharing ratio shall be 5:5:3. C contributed following assets as capital. स्टॉक कितना है? 80,000. डेटर्स 1,20,000. लैंड्स 2 lakh. प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000. And goodwill of the firm was valued at rupees 10,40,000. तो देखिए जब कोई पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके काइंड में लाता है तब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि गुडविल वैल्यूड दिया हुआ है और कैपिटल उसने नहीं लेके आया, उसने कंट्रीब्यूट किया है एज अ एसेट्स कैपिटल। तो हम फर्स्ट गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे कि सी का गुडविल कितना हो सकता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्या है? सी का गुडविल। सी का गुडविल कितना है? क्योंकि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। इसका मतलब क्या है? ए बी सी का टोटल गुडविल दिया हुआ है, इसमें से हमें सी का गुडविल कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। तो सी का गुडविल कितना है? इनटू 3/30। ये आपका कैलकुलेट करके हो जा रहा है 2,40,000। ये आपका गुडविल कैलकुलेट हो जा रहा है। इसके बाद क्या करेंगे? हमें मालूम है कि गुडविल जो निकलता है वो हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हम फर्स्ट सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया हुआ है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो पकड़ लेंगे, मगर इसमें दिया हुआ है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है?
3/5 और न्यू कितना है 5/13। इसका मतलब हम कैलकुलेट करेंगे, ये निकल के आ जाएगा 65 और ये 39 माइनस 13/25, तो ये आपका हो जा रहा है 39 माइनस 25 दैट इज 14/65। उसी तरह से b का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। b का 2/5 है माइनस 5/13 इक्वल टू 65 और ये आपका हो जा रहा है 26 माइनस 25, इसका मतलब 1/65। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला है 40:1। ठीक है, अब हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगा? एसेट्स आर ऑन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो देखिए एसेट्स क्या क्या है, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है एज ए कैपिटल। स्टॉक, उसके बाद स्टॉक कितना स्टॉक अकाउंट ये हो गया 80,000। डेटर्स अकाउंट ये आपका हो गया 1,20,000। उसके बाद लैंड अकाउंट आपका हो गया 2 लाख। उसके बाद आपका हो गया प्लांट एंड मशीनरी ये आपका हो गया 1,20,000। ठीक है, अब क्या करेंगे? टू पार्टनर्स टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो देखिए कैपिटल कितना आ गया, क्योंकि गुडविल तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। गुडविल कितना है 2,40,000। अब जो इन दोनों का जो बैलेंस होगा वही होगा आपका कैपिटल। तो ये आ गया 2,80,000। तो ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब देखिए जब ये गुडविल आ गया, इसको तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऑब्वियसली 1 नंबर है, ये 2 नंबर, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये कितना था? डेबिट 2,400 2,40,000। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए हम नीचे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ए का 2,40,000 ये गुडविल था और ये 14/15 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बी का 2,40,000 इंटू 1/15 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2,24,000 और ये निकल का जाएगा 2,24,000 और ये, तो हम इसमें सिंपली पुट कर देंगे 2,24,000 और ये 16। ओके, तो इसी तरह से जब कोई पार्टनर्स कैपिटल कैश मनी लेके काइंड में आता है, तो हमें इस टाइप का जर्नल एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और सबसे ज्यादा क्या करना है, आपको इसको शेयर करना है, जिससे सभी फ्रेंड देख पाए और इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करने पाए। थैंक यू।